नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। शक्तिपीठों की जय, चारों धाम की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। ये ठीक आईडी ना लो, वीडियो तो तुम वीडियो को भेज देना, ठीक है। आज सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की ओर से हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गौरव वर्मा जी और राम गोपाल जी, आप पवन दास जी महाराज और सभी पुरोहित समाज आज इस समय में पुजारी समाज के साथ बहुत ही उपेक्षा हो रहा है, उनका दुर्व्यवहार हो रहा है और उनके हितों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीछे कोरोना काल में सभी मंदिर बंद रहे, पुजारियों का कोई भी ध्यान सरकार की तरफ से सरकार का ध्यान नहीं गया और आए दिन ब्राह्मणों का, पुजारियों का हत्या हो रहा है। और साथ में पुजारियों के लिए कोई किसी मंदिर में कोई भी, जबकि इसके साथ और मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह दिया जा रहा है। पीछे केजरीवाल सरकार ने देश के अंदर बहुत जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन पुजारी समाज की हितों की अनदेखा हो रही है। इस पर हमारे सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की ओर से कि महंत की लोगों की हत्या पर, संतों की हत्या पर, ब्राह्मणों की हत्या पर सरकार सख्त कानून लाए, मंदिरों की पंजीकरण हो और मंदिर के पुजारियों का मासिक वेतन तय करे उत्तर प्रदेश सरकार। और पुजारियों में जो 60 साल से ऊपर हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए उसके भी व्यवस्था, उनके अधिकारों के सुरक्षित करने की व्यवस्था सरकार करे। और संगठन के द्वारा गुरुकुल बनाया जाएगा, शस्त्र और शास्त्र संस्कृति का ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री जी सनातन धर्म के पुजारी समाज को जमीन और व्यवस्था उपलब्ध कराएं। पुजारी समाज उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन करेगा इस बात के लिए, यदि पुजारी समाज के हितों की अनदेखा की गई और इन मांगों को नहीं माना गया तो, और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार यूं ही चलते रहे, तो पुजारी समाज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में व्यापक आंदोलन करेगा। इसलिए चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, पुजारी समाज के हितों का ध्यान जरूर दे और ये सुनिश्चित करे कि आगे सभ्यता संस्कृति के जो मार्गदर्शक हैं और जो अगुआ समाज हैं पुजारी लोग, उनका कोई भी अभी तक देखभाल नहीं हुआ। जबकि हम सभी सरकारों में बहुत विशेष योगदान दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने हमारे हितों की रक्षा नहीं की। इसलिए अब सरकार को चाहिए कि अब इस पर ध्यान दें। अगर नहीं देते हैं तो पूरा का पूरा पुजारी समाज बहुत विशेष आंदोलन करेगा, जन जन तक, हर जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन होगा। हमारे गौरव वर्मा जी प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, आगे कुछ दो वचन। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुछ महीनों में ब्राह्मणों की जो हत्याएं की गई हैं, महंतों की पालघर में हत्या की गई, संतों की हत्या की जा रही है और ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अनदेखा कर रही है, इसका परिणाम 2022 में पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगा। उसका रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड पूरा ब्राह्मण समाज बनाएगा उत्तर प्रदेश में। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से मेरी इतनी सी मांग है कि जो भी उत्तर प्रदेश में मंदिर रजिस्टर्ड हैं, उनके पुजारियों का मासिक वेतन तय करें, जिससे उनका गुजारा बसर हो सके, उनके बालकों का और बच्चों का खान पान और शिक्षा उनकी हो सके। कोरोना जैसी महामारी के चलते
3-3, 4-4 महीने तक के मंदिर बंद रहे, श्रद्धालु आ नहीं पाए, किसी तरीके का चढ़ावा नहीं चढ़ पाया, ना ही उनको किसी तरीके की मदद मिल पाई। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से सख्ती कर रखी थी, कोई कहीं नहीं आया जाएगा। लेकिन इसी कोरोना महामारी में मस्जिदों पर मुसलमानों द्वारा जिस तरीके से और शांतिप्रिय समुदाय द्वारा नमाज पढ़ी जा रही थी, प्रशासन पूरी तरीके से विफल रहा है। मैं सिर्फ इतनी ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और पत्रकार भाइयों द्वारा मांग करूंगा कि पुजारियों को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अनदेखा ना करें, नहीं तो इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से भोगना पड़ेगा। क्या इस संदर्भ में आपका संगठन ज्ञापन वगैरह भी देगा? इसके लिए हमारा संगठन जल्द ही एक आंदोलन करेगा, जो कि हमारे यहीं इसी स्थान से लेकर कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा। शंखनाद रैली होगी हमारी। जय महादेव, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार पुजारियों का निरादर किया है, मंदिर सारे 2.5 महीने बंद रहे, पुजारियों का कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं था, और शासन इतना सख्त था कि अपने घर से पुजारी मजदूर था, आरती पूजा मंदिरों में नहीं कर सका। ऐसी परिस्थितियों में यदि पुजारी कहीं आया गया, उसका चालान भी काट दिया गया, उसका गाड़ी बंद कर दी गई, उसके साथ इतना निरादर हुआ कि ये बर्दाश्त से बाहर है। और इसी लॉकडाउन में जो पुजारी अपना मंदिर बंद करके किसी तरह से विश्राम करते थे, उनको हत्या करा दी गई। तमाम संतों की हत्या हो गई, तमाम ब्राह्मणों की हत्या हो गई, तमाम पुजारी बेचारे बेसहारा होकर के किसी न किसी सहारे से अपने घर पहुंच गए। 90% पुजारी लखनऊ छोड़ करके अपने घर के लिए प्राण कर चुका। इस स्थिति में सरकार को पुजारियों की चिंता करनी चाहिए। चिंता नहीं की, उसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। भारत माता की पूजा करके धरती से बन जाएंगे, आग बौंदर आंधी पानी सभी झेल मुस्काएंगे। दंदन दंदन चले गोलियां सीना से हंस खाएंगे, अगर पत्थर पड़े राह में ठोकर से ठुकराएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। इसमें जब एक फिल्मी कलाकार की हत्या हो जाती है तो उस पर सब संज्ञान में लेते हैं, लेकिन संतों की हत्या हो जाती है, पुजारियों के हितों की उपेक्षा होती है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या पुजारी लोग जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के संस्कृति के वाहक हैं, जो संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को प्रदान करते हैं और जो भगवान की पूजा भक्ति और सारा ज्ञान उसको संजोकर और उसका संवर्धन करते हैं, अगर उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है ये समाज, ये सरकार, तो किस आधार पर हम आने वाले भविष्य को हम सुरक्षित देख पाएंगे। इसलिए पालघर में संतों की हत्या हो जाती है, एटा में, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जगह हत्याएं हो रही हैं। किसी भी मंदिर में पुजारी, आज लोगों की श्रद्धा, लोग मंदिर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जो पहुंचना चाह रहे हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। लेकिन कोई भी ये नहीं सरकार सोचता कि पुजारी किस प्रकार से उनका परिवार चलेगा, उनका पेट चलेगा, उनका भोजन, उनकी व्यवस्था कैसे होगी। तो इसलिए अब सरकार को चेतना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, और पुजारी समाज के हितों की, संत समाज के हितों की रक्षा करनी होगी कि संतों का किस प्रकार से उनका संवर्धन हो, किस प्रकार से उनका सहायता किया जाए, और उनके खर्चों का निर्वहन के लिए उनका वेतन का सरकार ध्यान दे, और उन्हें संतों को, पुजारियों को वेतन सुनिश्चित करे प्रतिमाह वेतन के लिए। और जो 60 वर्ष से ऊपर पुजारी हैं उनके भी बारे में सोचे कि उनका किस प्रकार से रक्षण होगा, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, सनातन धर्म के लिए कार्य किया है, हिंदू संस्कृति के लिए कार्य किया है। तो हमें भी उनका सहयोग और उनके हितों की रक्षा करनी होगी, उस पर ध्यान दें। और यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो फिर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। हमारे सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के अध्यक्ष गौरव वर्मा जी और हमारे महंत जी मोहनदास जी, राम गोपाल जी, महंत जी, सभी लोग और सभी पुजारी महासंघ के जितने भी पुजारी लोग हैं, जितने भी गोसाई लोग हैं, संत समाज हैं, सबका ये कहना है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री आवास पे इस बात को हम
शंखनाद रैली के रूप में ले जाएंगे और इस बात को ज्ञापन देंगे, इस बात को हम पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे सर्वतोमुखी पुजारी संगठन का जो आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग काफ़ी दिनों से सताए जा रहे हैं। हम लोगों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में काफ़ी दिन से अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ ज्वलंत मुद्दे भी हैं सामने हमारे, जो 10-5 लोगों के साथ में तुरंत व्यवहार हुआ है और वो आज मांग चुकी है। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ एक इतनी ही मांग है कि जिस तरीके मुतवल्लियों को तनख्वाह दिया जाता है, जिस तरीके से अन्य समाज के लोगों की व्यवस्था दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे दिल्ली सरकार ने दिया है। अभी मेरा अनुरोध है कि हमारे भारतवर्ष की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे पुजारी और गरीब ब्राह्मणों को विशेष रूप से व्यवस्था दी जाए और उनके लिए कोई विशेष योजना बना कर तैयार की जाए और उनके राष्ट्र की रक्षा की जाए। ये मेरा प्रथम मांग है। और हमारे बीच से जो आज हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, हमारा वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, उसके लिए जो हमने मांग किया है कि हमको जमीन चाहिए, हम बच्चों को वैदिक शास्त्र देंगे, सशस्त्र का ज्ञान देंगे, हम अपनी रक्षा करने के लिए उनको अपने वो करेंगे। इसके लिए मेरा अनुरोध है कि शासन हमारे तरफ ध्यान दे और सहयोग दे, उसके लिए हम ये मेरा मांग है। जय श्री राम।